अचानक बाहर के कमरे से बाबा के जोर-जोर से बोलने की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर दरवाजे की ओट पर खड़ी हो गई और देखने लगी। ऐसे प्यार करते हैं तुम्हारे मायके वाले तुमसे? लोगों को देखो, उनके भाई दौड़े चले आते हैं अपनी बहनों से मिलने और उन्हें लेने के लिए, और एक तुम्हें देखो, कोई नहीं आता तुमसे मिलने। पर भाई तो अभी छोटा है ना जी, इसीलिए ही तो कह रही हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार है तो जाना तो पड़ेगा ही। मेरे पास तो वक्त ही नहीं है कि तुम्हें इधर से उधर लेकर डोलता फिरूं। अपने भाई से कह दो कि वो लेने आ जाए या राखी बंधवा जाए। बाबा दो टूक जवाब दे गए थे माँ को, और माँ कुछ ना कह सकी। चुपचाप बस बाबा को जाते हुए देखती रह गई। हर बार का यही था। माँ कभी बाबा से जिद नहीं करती थी, पर बाबा भी माँ को समझने की कोशिश नहीं करते। कई सालों से देखती आ रही हूँ। माँ चुपचाप रसोई में आ गई और अपना काम निपटाने लगी, पर वह उदास थी। उसके बाद उन्होंने अपनी लाई हुई राखियों को लिफाफे में बंद किया और अपने भाई के लिए राखी डाक द्वारा भिजवा दी, पर वो अभी भी उदास थी। मैंने माँ को उदास देखा है, कई सालों से देखती आ रही हूँ। हर रक्षाबंधन पर वे अपने मायके जाने के लिए पूछती हैं और हर बार बाबा समय न होने का रोना रोकर माँ को चुप करा देते हैं। अगर माँ थोड़ी भी ज़्यादा बोलती तो यही कहते कि अपने भाई को बुला लो, वो लेने आ जाएगा। और फिर माँ अपनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप घर के काम में लग जाती। मैं बस उनके चेहरे की तरफ देखती रहती। अरे, मैंने तो अपना परिचय ही नहीं करवाया। मेरा नाम डिम्पल है, मेरी उम्र 9 वर्ष है। मैं अपने माँ बाबा की पहली संतान हूँ। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई हैं। हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनकी ज़रूरतों और कमाई और खर्चों में हमेशा जुगलबंदी चलती ही रहती है, पर हमेशा कमाई से पहले खर्चे जीत जाते हैं। हमारा छोटा सा परिवार है, बाबा, माँ, मैं और दोनों छोटे भाई। रिश्तेदारी के नाम पर बुआ जी ही हैं, जो हमारे घर में लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहती हैं। बाकी सारे रिश्तेदारी गांव में हैं। माँ का मायका भी गांव में ही है, जहाँ नाना नानी और मामा रहते हैं। और पता है आपको, माँ के भाई मतलब मेरे मामा उम्र में मेरे बराबर ही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार वाले इतनी छोटी उम्र में उनको कैसे इतनी दूर भेज सकते हैं। नाना जी की तबीयत भी अधिकतर खराब ही रहती है और माँ का भी 2-3 साल में एक बार ही जाना होता है, पर रक्षाबंधन पर तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए हर रक्षाबंधन पर वह उदास रहती हैं। हर बार पापा के हाथों पर बुआ जी की लाई राखी सजी होती हैं। मेरे दोनों भाइयों के हाथों में भी मेरी राखी सजी होती है। सब हंसते मुस्कुराते हैं, पर माँ चेहरे पर नकली मुस्कुराहट का आवरण ओढ़े सिर्फ काम करती हैं। पहले समझ नहीं थी, पर अब मैं बड़ी हो रही हूँ ना, इसलिए अब मुझे समझ में आता है। यह भी समझ में आता है कि बाबा माँ को मायके के लिए ना कहना गलत है, पर बाबा के सामने जुबान खोलना बहुत हिम्मत वाला काम है। बाबा बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इतनी हिम्मत शायद मुझ में अभी तक नहीं आई कि मैं उनके सामने बोल सकूं। पर इस रक्षाबंधन को मैं अपनी माँ को उदास देखने के लिए तैयार नहीं थी। मन में कुछ ठान चुकी थी। मैं अपने मामा को गांव से शहर नहीं ला सकती थी और ना ही अपनी माँ को शहर से गांव भेज सकती थी। उसके लिए उम्र मेरी बहुत छोटी है, इसलिए कुछ और ही करने की सोची। हर रक्षाबंधन पर शाम को हम तीनों भाई बहन अपने बाबा के साथ मंदिर जाते हैं, तो इस बार भी जाएंगे। यह तो पहले से तय था कि उस दिन सुबह बुआ जी घर पहुंच गई। उन्होंने अपने भाई भाभी को राखी बांधी। उसके बाद मैंने अपने दोनों भाइयों को राखी बांधी, और पता है, दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी थाली में पूरे 100 रुपए रखे। हालांकि मैं जानती थी कि 100 रुपए बाबा ने दिए हैं, पर उन 100 रुपयों को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं दुनिया की सबसे धनवान इंसान बन गई हूँ। उसके बाद बुआ ने भी मुझे 50 रुपए दिए। उसके बाद माँ ने जो खीर पूरी बनाई थी सबने मिलकर खाई, और उसके बाद बुआ रवाना हो गई। जब हम लोग शाम को मंदिर के लिए रवाना होने लगे तो अपने गुल्लक में से मैंने सारे पैसे निकाले और अपनी पॉकेट में डालकर निकल गई अपने बाबा और भाइयों के साथ।
मंदिर पहुंचकर हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद बाहर लगे बाजार में घूमने लगे। तन से, मन से, धन से, तीनों से यही सोच कर आई थी कि आज तो मुझे कुछ भी हो जाए अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी है। इसलिए बाजार की रौनक देखने की जगह पे पहुंच गई, सीधे उस दुकान पर जहाँ छोटे छोटे कान्हा जी रखे हुए थे। मुझे वहां देखकर बाबा ने अपनी रोबदार आवाज में पूछा, अरे डिम्पल, क्या लेना है तुझे? बाबा की आवाज सुनकर एक बार तो दिल धक से रह गया, कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। पर फिर भी डरते हुए मैंने कहा, बाबा मुझे वो छोटे से कान्हा जी चाहिए। सुनते ही बाबा ने मुझे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे घूर कर देखा जैसे मैंने उनकी प्रॉपर्टी मांग ली हो। अरे क्या करेगी इसका, रहने दो, वैसे भी महंगे बिकेंगे। नहीं बाबा, पैसे मैं दे दूंगी। मैं अपने गुल्लक के और जो भाई ने बुआ ने पैसे दिए वो सारे पैसे ले आई हूँ, प्लीज दिला दो ना। मेरी बात सुनकर बाबा हैरान रह गए, पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर उन्होंने दुकानदार भैया से पूछा, भैया यह छोटे कान्हा जी कितने के दिए? 350 रुपये में। मेरा तो पैसे सुनते ही दिल बैठ गया, मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपये ही थे। और बाबा मुझे कान्हा जी दिलाने के लिए पैसे तो नहीं देंगे, इतना मैं अच्छी तरीके से जानती थी। मैंने धीरे से कहा, मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपये हैं, इतने में ही दे दो ना अंकल। नहीं नहीं बेटा, छोटी बच्ची हो इसलिए तो मैं मोल भाव नहीं कर रहा हूँ, वही भाव दे रहा हूँ, इतना कम कैसे करूँ? दे दो ना अंकल, मुझे कान्हा जी चाहिए। मैंने उदास होते हुए कहा, कहते हैं ना कि अगर कान्हा दिल में बैठ जाए तो उसे आपके घर में लाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अंकल से भाव-ताव करते देख पता नहीं मेरे बाबा के मन में क्या आया कि पहली बार वह मुझे कोई चीज़ दिलाने को खुद ही तैयार हो गए। अरे बाकी के पैसे मैं मिला दूंगा, तुम इसे कान्हा जी दे दो। आखिर बाबा की बात सुनकर दुकानदार अंकल ने वो छोटे से कान्हा जी मुझे दिए। छोटे से कान्हा जी को लेकर मैं बहुत खुश हुई और उन्हें लेकर सीधा घर की तरफ रवाना हुई। यह तक नहीं देखा कि छोटे से कान्हा जी के लिए कपड़े भी ले लूं। इतनी समझ तो मुझ में भी नहीं थी। घर आई तो मुझे इतनी खुश देखकर माँ बोली, अरे क्या बात है, कोई खजाना मिल गया क्या तुझे? हाँ माँ, देखो तो दीदी क्या लाई। छोटे भाई ने कहा। मेरे हाथ में छोटे से कान्हा जी को देखकर माँ हैरान रह गई। उन्होंने बाबा की तरफ देखा। अरे इसकी बड़ी इच्छा थी अपने गुल्लक के सारे पैसे और दीदी ने जो पैसे दिए वह सब इस कान्हा जी को लाने में खर्च कर दिए इसने। पता नहीं ऐसा क्या मोह हो गया इसे। माँ ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। मैं कान्हा जी को लेकर माँ के पास गई और बोली, माँ आप हर रक्षाबंधन पर उदास रहते हो ना, क्योंकि सब अपने भाइयों को राखी बांधते हैं पर आप नहीं बांध पाती। पर अब से आप परेशान मत होना, जब तक मामा बड़े ना हो जाएं तब तक आप कान्हा जी के हाथ में राखी बांधते रहना। इसलिए मैं कान्हा जी को घर ले आई हूँ। मेरी बातों को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वहीं बाबा एकटक मुझे देखते रह गए। बाबा भी कुछ बोल ना सके, शायद उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा था। बाबू को शायद उम्मीद नहीं थी उनकी नन्ही कली इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने माँ की भावनाओं को समझने लगी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद माँ ने कान्हा जी को मेरे हाथ से लिया और फटाफट पहले उनके कपड़े तैयार करे और फिर कपड़े पहनाने के बाद उन्हें राखी बांधकर मिश्री का भोग लगाया। यह सब करते समय निरंतर माँ के चेहरे की तरफ मैं देखी जा रही थी। उनके चेहरे पर आज बहुत खुशी और सुकून था। अब कान्हा जी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके थे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो हमने हमारे बाबा में देखा। अब बाबा ज़्यादा चिल्लाते भी नहीं थे। पहले सबकी सुनते थे, फिर जवाब देते थे। अगले रक्षाबंधन पर माँ के कहने से पहले ही बाबा ने गांव जाने के लिए टिकट करवा दिए। अब माँ को उदास रहना नहीं पड़ता। और हाँ, कान्हा जी हमारे साथ ही आते जाते हैं और आज भी माँ कान्हा जी को पहले राखी बांधती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।